आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू नो इफ समवन वांट्स टू किस मी। अगर कोई मुझे किस करना चाहता है, मुझे पप्पी देना चाहता है मीठी वाली, तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर मान लो कोई लड़की मुझे किस करना चाहती है और मुझे पता ही ना चले तो मेरा किस तो मिस हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका किस मिस ना हो बल्कि किसमिस हो जाए तो भैया थोड़ा वीडियो को देखिए और जो जो हिंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि ये हिंट्स आमतौर पर ज़रूर मिलते हैं जब आपको कोई किस करना चाहता है। किस करने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि उस इंसान का आपसे जानना ज़रूरी है। जो हम ये ख्याल लेकर चलते हैं ना, एक फैंटेसी लेकर चलते हैं कि मैं बस में चल रहा हूँगा, एक रैंडम लड़की होगी, एक स्ट्रेंजर होगी, वो मुझे किस कर लेगी, तो ये बहुत कम होता है। बिलीव मी, बहुत कम होता है। ये जो आप सोचते हो ना, ऐसा सब फिल्मों में होता है, ऐसा स्टोरीज़ में होता है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। इवन ये चीज़ें, ये हिंट्स तब भी वर्क करेंगी अगर आपके साथ ऐसा कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है, लेकिन ये आमतौर पर वर्क करती हैं जो इंसान आपको जानता है अच्छी तरीके से और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम ऑटो में बैठे हुए और कोई तुम्हें किस कर देगा, तो वहाँ पर 4-5 लोग और ग्रुप में बैठे हुए और तुम्हें वो कोई किस कर देगा, घंटा ऐसा नहीं करेगा। तो समझ लो ना, एक माहौल ऐसा होना चाहिए, वहीं पर ये हिंट्स वर्क करते हैं। अदरवाइज ये मत सोचना कि हिंट्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको समझाता रहूँगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला हिंट कि वो इंसान आपके क्लोज आना शुरू कर देगा, और जब मैं कह रहा हूँ क्लोज आना तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आना शुरू कर देगा। आमतौर पर वो इतना क्लोज बैठता नहीं है, लेकिन अब वो ज़्यादा क्लोज होकर बैठ रहा है। ये चीज़ें कहाँ कहाँ पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल हो सकता है आप दोनों किसी एक रूम में, ठीक है, कुछ भी गेम खेल रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना क्लोज होकर बैठा है। ये चीज़ें तब भी वर्क करती हैं जब आप फॉर एग्जांपल बैठे हैं कार में, ठीक है, तो भी वर्क करती हैं, क्योंकि आपका अकेला होना ज़रूरी है, प्राइवेसी का होना ज़रूरी है। इवन कि अगर आप हॉल में ही बैठे हैं, मूवी हॉल में, तब भी ये चीज़ें वर्क करती हैं कि वो थोड़ा क्लोज होकर बातें कर रहा है, क्लोज होकर थोड़ा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं किस क्लोजनेस की बात कर रहा हूँ। ये भी पॉसिबल है कि जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो आपस में टच होने लग जाएं। बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आता है? थाइज आ जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा खुश मत हो। तो थाइज कहीं ना कहीं आपकी हल्की सी टच होंगी, और वो जो हल्का सा टच होता है भाई, वो बहुत ही खतरनाक होता है। एक चीज़ और कि अगर आपकी थाइज हल्की सी टच हुई तो ना वो हटाएगा ना आप हटाओगे। अगर तो ऐसा है कि टच हुई और उसे तुरंत हटा लिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, कैसे इसका भूल जाओ फिर तो। लेकिन ना वो हटा रहा है ना तुम हटा रहे हो, और हल्का सा जो टच है ना भाई, वो मज़ा आ रहा है तुम्हें, वो तुम्हें उस टाइम इतनी कैडी वाली फीलिंग आएगी ना भाई, तुम कतई बावले हो जाओगे, ठीक है? तो अगर ऐसा होता है, अब ये भी हो सकता है कि तुम्हारे हैंड्स टच कर रहे हैं, आमतौर पर शोल्डर्स या थाइज टच ही करती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी कोई फिंगर है, फिंगर टिप्स हैं, वो कहीं उसके शोल्डर पे टच हैं, उसके वेस्ट पे टच हैं, उसकी थाइस पे टच हैं, वहाँ मत चले जाना, बहुत थप्पड़ खाओगे। या कहीं उसके लेग्स पे, कहीं भी टच है उसके बॉडी पार्ट पे, आप समझ जाओगे कौन सा, वो एक जो फीलिंग आएगी वो समझ जाओगे। और वहाँ पर ना वो हिला रहा है, हटा रहा है चीज़ों को, ना तुम हटा रहे हो, लगे पड़े हो, तो समझ जाओ कुछ तो होने वाला है। ये स्टेप नंबर 1 था, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। तो अगर चीज़ों का टच होना वहाँ पर कार्यक्रम जारी है तो हो सकता है वो बस किस करने वाला है। स्टेप नंबर 2, हिंट नंबर 2, कि वो आपसे फ्लर्टी क्वेश्चंस करेगा, फ्लर्टी टॉपिक्स पर बात करेगा, और हो सकता है थोड़ा फ्लर्ट करे। फ्लर्टी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि यार तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा था, मतलब कुछ भी बातें हो रही थी लेकिन अब रिलेशनशिप पे बात कर रहा है, और सिर्फ रिलेशनशिप पे ही बातें नहीं है, अब रिलेशनशिप से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो तुम दोनों बहुत क्लोज रहते होगे, है ना? तो तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हो गया? ओह अच्छा, तो फिर तुम लोग मतलब ऐसे ही घूमते घूमते रहते होगे, है ना? अच्छा हाँ सही है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हैं? तुम ज़्यादा प्यार करते थे, वो ज़्यादा प्यार करती थी? अच्छा, तुम ज़्यादा प्यार करते थे। ओह, तो मतलब वो उसको ऐसा नहीं लगता था कि कुछ दिक्कत है या क्यों ब्रेकअप हो गया, तुम उससे इतना प्यार करते थे, वो ये वो, तो चीज़ें समझ, और धीरे धीरे प्यार, मोहब्बत, मूवीज़ में रोमांस, यानी कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना वो रोमांटिक होने लग जाएगा। चीज़ें यही डिस्कस होंगी। तुमने वो देखा, वो वाली मूवी देखी रोमांटिक, कितनी अच्छी मूवी थी, वो बहुत रोमांटिक थी यार। वो मेरे को एक्टर बहुत पसंद है, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, वो ऐसा है वो वैसा है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अट्रैक्शन, लव, हेट, प्यार, मोहब्बत, नफरत, केस वेस, यहाँ पर ये टॉपिक्स चलने लग जाएंगे, फ्लर्टी चीज़ें चलने लग जाएंगी। ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपको ये कहे, यार तेरी आइज़ बड़ी अजीब सी है ना, तेरी आइज़ का कलर अजीब सा है ना यार, काफ़ी अच्छा लगता है, या तेरे लिप्स इतने ड्राई क्यों हैं, तेरे लिप्स इतने इतने ग्लॉसी क्यों हैं, या तेरे हेयर ऐसे हैं, तेरे वो वैसे हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है। आज तू बहुत अच्छा लग रहा है, तेरी शर्ट अच्छी लग रही है, तुम कोई लड़का है तो बोल सकते हो तुम्हारी टॉप अच्छी लग रही है, तुम्हारे इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारी आईब्रोज अच्छी हैं, तुम्हारे नोज़ अच्छे हैं, कुछ भी, अबे कुछ भी, लेकिन वो कुछ
अप्रिसिएशन दे रहा है, और जो अप्रिसिएशन है वो अलग लेवल की है, नॉर्मल नहीं है कि तुम्हारा नेचर अच्छा है, तुम जो तुम्हारा नेचर है ना, हेल्पिंग नेचर, वो अच्छा है। घंटा ये सब नहीं, तुम्हारे लिप्स, होठ हो गए, नाक हो गई भाई, तुम्हारी आईज हो गई, ऐसी ऐसी तारीफें चल रही हैं, तो समझ रहे हो ना, मतलब कुछ तो यहाँ पर घपला होने वाला है। हिंट नंबर 3 जो बहुत बार देखा गया है कि जो सामने वाला इंसान जो आपके इन चीज़ों को फील कर रहा है ना, तो क्या होता है, सेक्सुअल टेंशन बिल्डअप होती है, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या क्या हरकतें करेगा, ऐसा हो सकता है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को टच करने लग जाए। बॉडी पार्ट्स को अब ज़रूरी नहीं वहाँ टच करेगा, बॉडी पार्ट्स को टच करने से मेरा मतलब है कि वो हो सकता है अपने हेयर को टच करने लग जाए। अगर लड़की है तो जो उनकी फ्लेक्स निकलती है ना, वो कान के पीछे रह जाएंगी, बार बार अपने अपने बालों को संवारेंगी, जो उनकी जुल्फें निकलती हैं, ठीक है। और अगर कोई लड़का है तो आप बार बार अपने बालों पे हाथ फेरेगा, बार बार सेट करेगा। भाई घटिया बाल है भाई, तू सुबह नहा धो के आया, अभी कब तक सेट करता फिरेगा, लेकिन फिर भी सेट किए जा रहा है ना, बिल्कुल इंप्रेशन जानना है। एक्चुअल में ये होता है जब वो जो एक प्रेशर बिल्डअप होता है ना, जब हम नर्वस फील करते हैं ना, तो ऐसे में अपने आप ही हाथ पैर चलने लग जाते हैं, उसको खुद को भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, खुद को भी उसको नहीं पता वो क्या कर रही है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। वो अपने लिप्स को हो सकता है टच करे, बार बार कुछ हटाएगी अपने लिप्स से, या हो सकता है अपने नेक को टच कर रही है। नेक को टच करना बहुत बड़ा हिंट होता है, तो अपने नेक को टच कर रही है, और ये भी हो सकता है अपने नेक को एक्सपोज कर रही है। जब गर्ल्स नेक को एक्सपोज करती हैं, एक्सपोज से मेरा मतलब है जब वो थोड़ा ऊपर को देखती हैं या बार बार अपने नेक को थोड़ा दिखाएंगी तुम्हें, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, क्योंकि नेक में बहुत जादू होता है, बहुत जादू होता है। जिन्होंने किस कर रखी है उन्हें पता है, लिप्स से ज़्यादा, लिप्स तो बहुत ही भाई ओवररेटेड है। जो मज़ा मतलब नेक पे है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। तो नेक को अपने एक्सपोज करना, अपने लिप्स को टच करना, नोज़ को टच करना, अपने चीक्स को टच करना, बाल को पीछे करना, ये सारे हिंट्स हैं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है उस एटमॉस्फेयर में। अब आपका टाइम क्या है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसके और क्लोज आना है और वेट करना है उसके रिस्पांस का। अगर तो उसका रिस्पांस पॉजिटिव है तो थोड़ा और क्लोज आना है, और अगर नेगेटिव है तो उतना ही रहो, ज़्यादा आगे मत जाओ। स्टेप नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत ज़्यादा टची होने वाला है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत चीज़ें टच हो जाती हैं। क्या टच हो जाती हैं कि जो आपका हाथ है ना, वो उसकी पूरी कमर पे पकड़ा हुआ है तुमने, या वो लड़की है या कोई लड़का है, उसने तुम्हारे कमर पे हाथ डाल रखा है, ठीक है, तुम्हारे शोल्डर्स को टच कर रखा है, और यहाँ पर होती है थोड़ी टिकलिंग, थोड़ी मसाज होते हैं ना, वो हो सकता है थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, तुम्हारी थाइस को टच कर रहा है, छेड़े जा रहा है, या शोल्डर्स को छेड़े जा रहा है, तुम्हारी कमर पे हाथ रख के छेड़े जा रहा है, या तुम्हारे नेक पे टच कर रहा है, या तुम्हारे बाल को फेर रहा है, उसमें उंगलियां मार रहा है। ये सब चीज़ें ये हद से ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक तुम पहुँच गए तो पक्का किस होने ही वाली है। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि किससे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कमर मतलब बिल्कुल टच हो चुका है, सब कुछ मामला टची है, और टच के साथ मसाज भी हो रही है, टिकलिंग भी हो रही है, एकदम बिल्कुल है ना, तुम समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता, मुझे सोच के ही मज़ा आ रहा है, तो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल होगा तब, तो तुम्हें बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। चीज़ें पूरी टच हो रही हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तुम इतने ज़्यादा क्लोज आ चुके हो ना, इतने ज़्यादा क्लोज आ चुके हो कि अब तुम उसकी गरम गरम सांसें खुद फील कर सकते हो, तुम्हारी गरम गरम सांसें वो फील कर सकता है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बावले हो रहे हो तुम भी, बावली हो रही है वो भी, या बावली हो रही है वो भी, तुम बिल्कुल मज़ा सा आने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तुम और क्लोज आते हो, तुम उसको और अपनी तरफ खींचते हो, वो भी तुम्हें अपनी तरफ खींचती है या खींचता है, बिल्कुल तुम दोनों आपस में क्लोज आ चुके हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। और अब जो होगा वो होगा स्टेप नंबर 5, कि अब आपकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, फटाफट सुन लो, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले तो देखोगे, ठीक है। अब देखने से क्या मेरा मतलब है कि सबसे पहले वो इंसान तुम्हारी लेफ्ट आई में देखेगा, फिर राइट आई में देखेगा, फिर लिप्स पे देखेगा, फिर लेफ्ट आई, फिर राइट आई, फिर लिप्स पे, फिर लेफ्ट आई, फिर राइट आई, फिर इसको हम कहते हैं लव ट्रायंगल, अट्रैक्शन ट्रायंगल, ठीक है। वो आपकी इस ट्रायंगल में देखेगा, जो इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है ना, आईज दोनों पे और फिर लिप्स पे, और हो सकता है थोड़ा आपके नेक पे देखे या लोअर हाफ पे। लोअर हाफ कौन सा होता है, आपका चेस्ट हो गया, थोड़ा वहाँ इधर उधर समझ रहे हो ना, तो वहाँ पर देखेगा, थोड़ा और क्लोज आएगा, और धीरे धीरे देखते 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 थोड़ा शर्माएगा, कभी आंखें नीचे होंगी फिर मिलेंगी, और धीरे धीरे और क्लोज तुम आओगे, और तुम्हारी आंखें और पास आते आते और बंद हो जाएंगी, दोनों की सांस, आंखें बंद होगी, सांसें मत बंद कर लेना, और जो सांसें वो तुम फील कर सकते हो, हॉट ब्रीदिंग्स है ना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और फिर जो मज़ा आएगा वो तुम करो ना, अब मैं थोड़ी बताऊंगा यार कैसे करना है, उसके बाद तो फिर बस जो तुम्हें करना है वो तुम करो। बाय द वे, अगर तुम्हें ऐसी वीडियो चाहिए कि किस करते कैसे हैं, तो फिर तुम बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एक्सपीरियंस काफ़ी है भाई को, भाई तुम्हारा सब बता देगा। तो अगर तुम चाहते हो कि किस कैसे करते हैं परफेक्टली, और खासकर फर्स्ट किस, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आमतौर पर जैसा आप चूमा चाटी करते हो, चूसा चूसी, वैसे नहीं होता है किस अलग तरीके से होता है। कौन सा किस कैसे होता है, उसकी क्या फ़ायदा होता है, सब अगर आपको किस के बारे में पूरी थ्योरी चाहिए ना, ज़रूर मेरे को आप बताना कमेंट बॉक्स में, पक्का बनाएंगे। और बाय द वे, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक प्लीज़ कर देना, और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। थैंक्स।